अभी जो आपने स्क्रीन पर चलते हुए वीडियो देखा, ये वीडियो दो महारथी शिक्षक हैं, एक का नाम है रोशन आनंद सर और एक का नाम है खान सर। क्या आपको लगता है कि ये विवाद होने चाहिए? विवाद होने से किसी भी शिक्षक को कोई फायदा हो पा रहे हैं? तो हमको जहाँ तक लगता है कि कोई फायदा नहीं हो पा रहे हैं। हम इस चीज़ों का विश्लेषण करेंगे कि कहाँ से ये विवाद हुआ है, इस विवाद होने का क्या क्या परिकरण चला है, सभी चीज़ों को समझेंगे। और जब इस सब सारे चीज़ों को समझ सकेंगे, आज हम देखने को मिल रहा है कि आज रोशन आनंद सर गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ वारंट इशू हो रहे हैं जिसमें खान सर गिरफ्तार होने की बात हो रहा है। तो कहाँ तक कौन सी बातें सही होती है, तो इस सारी चीज़ों को हम समझते हुए समझेंगे। ज्ञान बिंदु इनका एकेडमी का नाम है, इनका एकेडमी का नाम है खानजियस रिसर्च सेंटर। यहां तक आपका इनके बारे में जीवनी पता चल चुका होगा। जब 2024 में बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था, ये दोनों व्यक्ति, ये जो देख रहे हैं दोनों व्यक्ति को, दोनों ही पॉपुलर है बिहार में पढ़ाने के लिए। ये दरोगा फैक्ट्री के नाम से लाखों बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं और इन्होंने भी लाखों बच्चों को अपने पढ़ा चुके हैं। पढ़ाने के बावजूद होता क्या है, देखिए बात समझ में आता है। अब दोनों जब लोग पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर होने के साथ इनका यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल, जब इनको देश में लोग जानने लगा, तो यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होना शुरू हुआ। वर्चस्व की लड़ाई का मतलब होता है कि आप बड़ा हैं कि हम बड़ा हैं, आप बड़ा कि हम बड़ा, यानी आप रिजल्ट ज्यादा दे पा रहे हो या हम रिजल्ट दे पा रहे हो। कुछ दिन पहले तो ये पता था कि ये दोनों एक ही कैंपस में पढ़ाया करते हैं। आज भी इन दोनों का जो कोचिंग सेंटर है पटना के किसान कोल्ड स्टोरेज में, अभी भी इन दोनों का सेंटर चलता है। इन दोनों का बहुत बड़ा ही सेंटर है, दोनों के पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। बात यहाँ हुई कि वर्चस्व की जब लड़ाई होने लगी, वर्चस्व की लड़ाई होते होते बात यहाँ तक पहुँच चली है। अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस यानी बिहार कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में क्या हुआ, इन्होंने बताया, दावा किया कि हमने 10,000 प्लस रिजल्ट दिया है। कितना रिजल्ट दिया है? 10,000 प्लस रिजल्ट दिया है। और इन शिक्षक ने बोले कि 12,000 प्लस रिजल्ट दिए। अभी हम माने तो टोटल वैकेंसी था 19,000 प्लस था, मेरे पास वैकेंसी था, यानी 19,500 प्लस वैकेंसी था, जो कि कांस्टेबल की वैकेंसी था। बाबू इतना बताइएगा, आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, 19,500 वैकेंसी है, जिसमें इन्होंने दावा किया कि 10,000 प्लस है और इन्होंने दावा किया कि 12,000 प्लस है, जो कि दोनों का ही दावा गलत है। अगर इन व्यक्ति के पास 10,000 रिजल्ट है और इन व्यक्ति के पास 12,000 रिजल्ट है, तो दोनों को मिलाया जाता है तो 22,000 रिजल्ट है। जबकि हमारे पास टोटल जितना भी रिजल्ट आया, 19,500 जितनी वैकेंसी थी उतनी ही रिजल्ट आया है, मतलब कि 20,000 से नीचे ही हमारा रिजल्ट आ पाया। तो ये समझने वाली बात है कि जब दोनों ही व्यक्ति में मिलाकर अगर 2,000 और ज़्यादा हो जा रहा है, तो बाकी जो छोटे मोटे जैसे हम जैसे टीचर हो गए या छोटे मोटे जो शहरों से पढ़ाते हैं, उनका यानी एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। यानी इन दोनों व्यक्ति ने वर्चस्व की लड़ाई में कौन कितना बड़ा नंबर को दर्शा पाता है और कितना ज्यादा पॉपुलर कर पाता है। इन दोनों में लड़ाई ये होने के कारण अब क्या होता है, पटना में जो विवाद अभी हो रहा है, विवाद का मुख्य कारण ये था कि जब ये दोनों का पर्ची लग रहा है, सम्मान समारोह हो रहा था, सम्मान समारोह तो होने वक्त क्या हुआ कि इन महाशय का यानी हमारे ज्ञान बिंदु वाले सर, माननीय हैं ज्ञान बिंदु वाले सर जो रोशन आनंद है, इन्होंने इनका जो पुराना बैनर था, यानी पुराना जो पैम्पलेट होता है, जिनका कोचिंग का पुराना होर्डिंग होता है, इनके स्टाफ के द्वारा, यानी गार्ड बोलिए या स्टाफ, यानी खान सर के स्टाफ के द्वारा क्या किया जाता है, उस होर्डिंग पे अपना बैनर लगा दिया जाता है। जहां तक हमारे परिप्रेक्ष्य से पूछा जाए तो ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का पहले से बैनर लगा हुआ जो कि मेन बैनर उनका है, तो उनके ऊपर किसी का होर्डिंग नहीं लगना चाहिए था। हालांकि खान सर जाकर खुद नहीं लगाए थे, इनका गार्ड या फिर इनका जो भी करने वाले लोग होते हैं, लगाने वाले, वो लगाए थे। देखिए इनका हम फोटो दिखाते हैं, बिंदु का ये मेन होर्डिंग था। ये मेन होर्डिंग में क्या था कि कोई उनका जो खान सर का स्टाफ कोई क्या किया, इसके ऊपर होर्डिंग लगा दिया और इनका मेन होर्डिंग अब क्या हो गया, ढक गया। तो जो ज्ञान बिंदु का जो स्टाफ था वो उनको मना किया कि भाई देखो, मेरा तो पहले से है, मेरा मेन बैनर है जो कि पहले से मेरा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप इसके ऊपर लगाएं। ये बात सही भी होता है कि किसी का मेन बैनर अगर लगा हुआ है, मान लीजिए कि अभी मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरा जो मेन बैनर है, मेरा कमरे के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, अगर कोई दूसरे व्यक्ति अगर आके लगाता है तो जाहिर से बात है जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे क्षेत्र में काम, मेरे क्षेत्राधिकार में जो काम कर रहा है, उसका विरोध करेगा कि भाई तुम नहीं करो। जब विरोध किया गया तो इनके जो खान सर के स्टाफ है, वो खान सर का स्टाफ इस चीज को विरोध करते कि नहीं हम लगाएंगे। अब ये बात हो गई, क्या हो गई, इन दोनों में बहस छिड़ती है। जब बहस छिड़ती है तब आगे की बात क्या होती है, बहस छिड़ने के बाद इस दोनों में अब घमासान क्या होगा, दोनों का जो स्टाफ होते हैं उस दोनों के स्टाफ में लड़ाई होता है। दोनों के किस में लड़ाई होता है, दोनों के स्टाफ में लड़ाई होता है। देखिए स्टाफ थे, उसको उसका कॉलर पकड़ा गया और कॉलर पकड़ के बोला भाई उसको पीटा गया। पीटा तो खैर पीटना नहीं चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। हालांकि समझ में जब नहीं आया, उनको पहले बोला गया होगा, लेकिन नहीं समझने के बावजूद भी दोनों के आपस में क्या होता है कि
आपस में स्टाफ का टकराव होता है, ना कि दोनों शिक्षकों का टकराव होता है। दोनों के स्टाफ का टकराव होने के बाद जब आपस में टकराव होता है तो एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि जब दो स्टाफ के बीच हो रहा है तो खान सर इतने बुद्धिजीवी हैं, हम तो उनको बुद्धिजीवी मानते हैं, वो पॉपुलर शिक्षक हैं, उनके पूरे देश दुनिया में देखा जाता है, तो उनका व्यक्तित्व ये बनना चाहिए था, उनका कर्तव्य भी ये बनना चाहिए था कि हम रोशन आनंद सर को एक बार क्या करें, उनसे बात करें कि आपके कोचिंग संस्थान के कुछ लोगों ने हमारे स्टाफ को पीटा है। ऐसे करके अगर बात बनती तो आज ये कहानी नहीं था और इन दोनों में इसी तरह का प्रेम भाव बना रहता। लेकिन इन्होंने क्या किया, खान सर ने क्या किए कि जब इस तरह को पीटा गया, यानी बेरहम उसको मारा गया, अब मारने के बाद क्या होता है कि इसका जो स्टाफ होते हैं वो स्टाफ का सर फट जाता है। खान सर का जो स्टाफ होता है, रोशन सर के तरफ से कुछ लोग, हालांकि ये इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि वो रोशन सर के ही स्टाफ थे और उसको मारे थे, बस इस बात का हम पुष्टि कर रहे हैं। जहां तक मीडिया की स्रोतों के आता है कि उसको पीटा गया, के बाद उसके स्टाफ को क्या होता है, सर फट जाता है। सर फटने के बाद इन्होंने सर आए, खान सर निकल के आ रहे हैं, खान सर निकल के आने के बाद बोलते हैं कि क्या किया गया, बोलते हैं कि 2 राउंड फायरिंग, 10-12 राउंड का क्या किया, गोलीबारी किया गया है। जो गोली चलाने की बात है ये निराधार है, अपने स्टेटमेंट में बोलती है कि ये निराधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि गोली चलने का कोई सबूत नहीं है। बाद में सीसीटीवी कैमरे क्या होते हैं कि सामने आते हैं, जब सीसीटीवी कैमरे आते हैं तो उसमें आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर होगा तो हम दिखा देने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या हुआ है कि खान सर के जो गार्ड हैं, खान सर के गार्ड हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे सर्कल में, आपने पहले ही वीडियो में ये जो आप देख रहे हैं, खान सर के गार्ड के द्वारा क्या किया गया था, फायरिंग कराया गया था। तो कल होकर जब आपको पता है कि हमने फायरिंग कराया था तो आपको ये वक्तव्य नहीं बोलना चाहिए था कि उनके तरफ से 10-12 राउंड गोलियां चलाया गया हमारे ऊपर हमला करने के लिए। अगर खान सर इस चीज़ों को समझते कि नहीं, जब नहीं चलाया गया, विरोधियों की तरफ से नहीं चलाया गया, आप डायरेक्ट आकर बयान देते हैं कि बगल वाला कोचिंग की तरफ के, आपका काम क्या था कि आप पहले पुलिस को जाते, एफआईआर दर्ज कराते, एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या होता कि वो पुलिस आती, जांच करती, जांच करने के बाद अगर आपको लगता कि हाँ ज्ञान बिंदु की तरफ से कराया गया जाता है तब उनके ऊपर एक्शन लिया जाता। लेकिन आपने डायरेक्ट आया, डायरेक्ट आने के बाद उनका नाम ले लिया कि उस कोचिंग वालों ने कराया है, जिसके कारण क्या होती है कि रोशन आनंद सर को रात में क्या किया जाए, डिटेन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है, यानी उनको क्या करती है, पुलिस उठा ले जाती है उनको पुलिस उठा कर ले जाती है। जब रोशन आनंद सर को पुलिस उठा कर लेके जाती है तो इनके छात्रों को जाना, दोनों का छात्र है, दोनों पॉपुलर टीचर हैं, तो इनके जो प्रेमी छात्र हैं, जो इनको मानने वाले छात्र हैं और जो खान सर के मानने वाले छात्र हैं, दोनों आपस में बट गए। ऐसा ही होता है कि जब किसी का विवाद हो, एक पक्ष हो जाता है सकारात्मक और एक पक्ष हो जाता है नकारात्मक। यानी हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो एक पक्ष होता है हमारा पक्ष होता है और एक हमारा विपक्ष होता है। तो मान लीजिए कि जो रोशन सर का सपोर्टर है वो इनके पक्ष में हो गए और जो इनका सपोर्टर में हो तो इनका विपक्ष में हो गए। वही बात इन पे भी लागू होता है कि जो इनके पक्ष में उनके क्या हो जाएंगे, विपक्ष में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब दो शिक्षक आपस में लड़ेंगे, दो शिक्षक आपस में लड़ने के बाद क्या होता है कि आपस में ही क्या होता है कि उनकी कोर्सेज डिले होने लगेगी। आपस में स्टूडेंट को ये समझ में आएगा कि जब टीचर लोग ही आपस में लड़ पाते हैं, आपस में बातों को सुलझा नहीं पाते हैं, तो क्या हम बच्चों की भविष्य कैसे संभालेंगे। आज एक चीज़ हम तो छोटे शिक्षक हैं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों ही शिक्षकों से मेरी गुजारिश रहेगी और दोनों ही शिक्षक माननीय हैं, तो इन दोनों ही शिक्षकों से मेरा कहना है कि जब भी ऐसा कोई भी मुद्दा आता है तो आपस में बैठ के ये किया जाए, आपस में बैठकर कोई भी चीज़ सुलझाया जाता है। हम रोशन सर जाते हैं, इनका तो जेल में लिया गया, अगर मान लीजिए कि इनको 20 दिनों तक बेल नहीं मिलता, यानी 20 डेज तक अगर इनको बेल नहीं मिलता है तो इनके द्वारा पढ़ाई जा रही कोर्सों में क्या हो जाएगी, डिले होगी, तो इनका कोर्सेज डाउन जाएगा। इनसे क्या बेनिफिट इनको मिल पाएगा, क्या लोग इनसे प्रेम करेंगे, नहीं करेंगे। सर खान सर, आपको ये बात समझना होगा कि अगर ऐसा होगा तो आपके ऊपर से भी विश्वास लोगों का हटेगा। जब लोगों का विश्वास हटेगा तो सोचेगा कि ये व्यक्ति सही है। जब इतना ही बात चलते रहता है तो इनके द्वारा अपनी अपनी बातों अपनी अपनी तरफ से रखा जाता है। पुलिस क्या करती है, इस चीज़ों को जांच करती है, जांच करने के बाद वो बोलती है कि इसमें क्या है, गोलीबारी की कहीं बात नहीं थी, खान सर ने खुद चलाया था। ये बात जब होती है तो इनके द्वारा कंप्लेन किया जाता है और कंप्लेन करने के बाद थाना में जो भी कंप्लेन होता है, पुलिस भी इस बात पे कंप्लेन करती है कि इनके द्वारा, इनके स्टाफ द्वारा कराया जाता है और इनका स्टाफ भी कबूल करता है इस बात को कि हाँ हमको खान सर ने बोले थे तो हमने गोली चलाया था। इस बात पर खान सर आके अपना जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेदारी के लिए क्या किया जाता है, हमने फायरिंग कराया था। जब सर आपसे एक मेरा अनुरोध है, जब आपको पता है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग कराया है, तब आपको ये वक्तव्य तुरंत नहीं आकर देना चाहिए। इससे क्या हो गया, माहौल बिगड़ गया, और अभी माहौल बिगड़ गया तो आप समझ रहे हैं इससे घाटा किसको हुआ है। इससे घाटा हुआ है इस बेरोजगार युवा को।
जिस बेरोजगार युवा की आपने बात कर रहा था कुछ दिन पहले, नीट का पेपर लीक हुआ, पूरा देश में मुद्दा चल रही थी कि नीट का पेपर को कैसे किया जाए। जितने भी बेरोजगारी मुद्दे पर कुछ दिन पहले भी बहस हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ने अंजना ओम कश्यप जी ने बोल दिया कि टीचर होते हैं दो कौड़ी का, कुछ यूट्यूबिया टीचर। अगर इस तरह की लड़ाई आपस में होती है तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रील्स के लिए काम करते हैं और यूट्यूबिया इसको बोला जाए। तो भविष्य में अगर ऐसा कोई वर्ड बोलता है तो हमारे ऊपर फिट बैठ जाएगा, जिसके कारण ये चीज़ें समझना था। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ। फायदा इससे नेता को हुआ। नेता को क्या फायदा हुआ कि आपस में टीचर लड़ रहे हैं और नेता बैठ के बढ़िया से मजा ले रहे हैं, बढ़िया से मलाई खा रहे हैं। मीडिया को टीआरपी मिल रहा। अब मीडिया कभी जाकर माइक ऐसे ठूस देती खान सर की, खान सर बोलिए कौन गलत है। कभी रोशन सर के पास जाते हैं, उनके स्टाफ के पास जाता है और बोला जाता है कि बोलिए आपके साथ क्या बोलते हैं। दोनों का वक्तव्य लगा के काट छाट के इधर से उधर वीडियो उड़ाया जाएगा और इससे क्या होगा, दोनों को छवि खराब हो जाएगा। अब देखिए जब ये सारा मुद्दा भटकने के बाद, सारा चीज होने के बाद एक ही चीज समझ में आता है कि दोनों टीचरों को आपस में बैठकर सुलझना चाहिए। हमको जहां तक लगता है कि खान सर के द्वारा जो स्टेप लिया गया था वो स्टेप गलत था। खान सर को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। बाकी आपकी विचार क्या होती है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं, वो आप कमेंट में बताइए। आपकी विचार जो भी आती है, अगर हमको लगा जाएगा कि उस पर और भी इस पर बहस करना चाहिए, इस पर अपनी कोई रिप्लाई देनी चाहिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर कोई रिप्लाई दिया जाएगा। आगे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है, अभी एक ही इन्फॉर्मेशन है, खान सर के ऊपर भी क्या किया गया है, कंप्लेन दायर किया गया है और बोला गया है कि खान सर को भी FIR करके उनको भी डिटेन किया जाएगा, उनको भी बेल कराना पड़ेगा। यहाँ तक रही, ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। आपकी विचार जो है अपने विचार को कमेंट में बताइएगा, ठीक है।